जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दीपक जी के टेस्ट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, जो कि आपकी सीजी प्रश्न पत्री 2025, सीजीपीएससी और सीजी व्यापक के सभी एग्जामों के लिए काफ़ी उम्र रहेगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 20 प्रश्न करने वाले हैं। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है, सरवप्रिय राजवंश के किस राजा ने स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की थी? सरवप्रिय राजवंश के किस राजा ने स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की थी? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रसन्न मात्र। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पहली बार सोने के सिक्के किसने जारी किए, जिनमें उन्होंने श्रीमद जलालय देव और गजसुरदुल्ल की उपाधि खुदी थी? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जलालय देव प्रथम, जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1909 में। तो सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना वर्ष 1909 में हुई थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना राजनांदगांव में किसने की थी? सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना राजनांदगांव में किसने की थी? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, जिन्होंने राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना वर्ष 1909 में की थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1857 में समलपुर के विद्रोह का नेता था? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्र साई। सुरेंद्र साई, जो कि आपके 1857 में समलपुर के विद्रोह के नेता थे, जो कि एक जमींदार रहे थे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरौद के लखनेश्वर मंदिर में किस शासक का उल्लेख प्राप्त होता है? खरौद के लखनेश्वर मंदिर में किस शासक का उल्लेख प्राप्त होता है? तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईशान देव। तो खरौद के लखनेश्वर मंदिर में ईशान देव शासक का उल्लेख प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। खरौद के लखनेश्वर मंदिर को छत्तीसगढ़ की मोक्ष नगरी का काशी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने कर और दूषण नाम के असुरों की मुक्ति के बाद लग्नेश्वर मंदिर की स्थापना की थी। मंदिर की विशेषता शिवलिंग है, जिसमें 1,00,000 छेद हैं, जिन्हें आमतौर पर लघुलिंग कहा जाता है। मंदिर के सभा मंडल में 2 शिलालेख पाए गए हैं, जो अपभ्रंश भाषा में लिखे गए हैं। इनमें उल्लेख मिलता है कि यह इंद्रवर्ण और ईशान देव नामक शासकों के बारे में है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में काचगुप्त के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? छत्तीसगढ़ राज्य में काचगुप्त के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, वनावरत से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वाद्य भिक्षु का नाम बताएं जिसने 6ठी शताब्दी ईस्वी में सिरपुर में स्वास्थ्य विहार का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रभु आनंद। तो प्रभु आनंद वह बौद्ध भिक्षु थे, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईस्वी में सिरपुर में स्वास्थ्य विहार का निर्माण करवाया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हनुमान सिंह, जिन्हें छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। रायपुर का सिपाही विद्रोह, जो कि आपका 1858 में हुआ था, जगह थी आपकी रायपुर। हनुमान सिंह, जो कि बैंसवाड़ा के राजपूत थे और विद्रोह के नेता थे। हनुमान सिंह रायपुर में 3री बटालियन में मैगजीन लश्कर के रूप में तैनात थे। 1857 के विद्रोह में मंगल पांडे के योगदान से प्रेरित होकर हनुमान सिंह ने 19/1/1958 को सर्जन
सिडवेल की हत्या कर दी थी। 17 सैनिकों को गिरफ्तार किया गया था, उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। हनुमान सिंह को ही छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला जंगल सत्याग्रह कौन सा था? छत्तीसगढ़ राज्य का पहला जंगल सत्याग्रह कौन सा था? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिहावा नगरी। तो छत्तीसगढ़ राज्य का पहला जंगल सत्याग्रह था आपका सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह, जो कि आपका 21 जनवरी 1922 को हुआ था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण काल में छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी क्या थी? रामायण काल में छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुशस्थली। तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी थी कुशस्थली। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1907 में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम शहीद किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम शहीद किसे कहा जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्र संग, जिन्हें छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम शहीद कहा जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जलप्रपात राम झरना किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध जलप्रपात राम झरना किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रायगढ़ जिले में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर पाषाण युग का मेनहिर यानी कि पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करका भाट, जो कि आपका बालोद तहसील में स्थित है। यहाँ पर पाषाण युग का मेनहिर यानी कि पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के वनावरद से निम्नलिखित गुप्त शासक का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कंद गुप्त, जिनका सिक्का वनावरद से प्राप्त नहीं हुआ है। बाकी के 3 राजाओं का सिक्का छत्तीसगढ़ के वनावरद स्थान से प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके काल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहा जाता है? किसके काल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाशिवगुप्त वालार्जुन, जिनके काल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी वंश के किस शासक ने रतनपुर को राजधानी बनाया था? कलचुरी वंश के किस शासक ने रतनपुर को राजधानी बनाया था? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रत्नदेव प्रथम, जिन्होंने रत्नपुर को अपनी राजधानी बनाया था, जो कि कलचुरी वंश के थे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फड़ीनांग राजवंश की राजधानी था? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कवर्धा। तो कवर्धा जिला जो कि फड़ीनाग राजवंश की राजधानी रहा था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र चोल प्रथम ने छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? राजेंद्र चोल प्रथम ने छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बस्तर क्षेत्र पर। तो राजेंद्र चोल प्रथम ने छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र पर आक्रमण किया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपने इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।